जब दो शेर एक साथ टहलते नजर आ जाएं, तो यह समझ जाना चाहिए कि अब माहौल बदलने वाला है। और ये माहौल भारत ने बदल के रख दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, ऐसा बहुत लोग कह रहे थे। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर उसी दिन चेंज हो गया था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री भारत के बने थे, वर्ल्ड ऑर्डर उसी दिन चेंज हो गया था। क्योंकि उनकी सफलता गुजरात के सीएम के रूप में हो या एक कार्यकर्ता के रूप में या अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में, वो बहुत बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे भारत में अतिथि के रूप में आए व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री मोदी के और इस देश भारत के घनिष्ठ मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। और ये दोस्ती हमें दिखाई दी। हमने उनके आने के बारे में आपको बताया था कल, और आपको जानकारी दी थी कि कैसे क्या क्या चीज़ें संभव हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो रात में लगभग 7 बजे के आसपास व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली के पालमपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। किसी को अंदाजा नहीं था कि सारे प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी अपने सबसे अच्छे दोस्त पुतिन को रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। पुतिन प्लेन से बाहर आए, सामने अपने दोस्त मोदी को देख करके उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। और उतना ही खुश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, अपने सबसे अच्छे दोस्त पुतिन को भारत में देखकर। काफी समय से उनके आने की चर्चा चल रही थी। और जब से रूस ने यूक्रेन पर युद्ध शुरू किया है, तब से पुतिन ज्यादा कहीं बाहर गए नहीं। उन्होंने ज्यादातर बैठकें तक अवॉइड की हैं। लेकिन भारत में उनका ये आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते को स्वीकार करना इस स्थिति में जबकि उनका देश वॉर जोन में है, ये एक दोस्ती की मिसाल देता है। और ये बताता है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। लोग कोशिशें करना नहीं छोड़ते, वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें इस सच्ची दोस्ती पर कोई असर नहीं कर पाई। 50% टैरिफ लगाया ट्रंप ने भारत पर कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। लेकिन हमारे देश की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमने तेल खरीदना बंद किया है। जबकि ट्रंप बार बार चिल्लाते हैं कि भारत ने अब कम कर दिया है खरीद, लेकिन आप यकीन मान लो कुछ ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे देश में तेल के दाम आसमान छू रहे होते। किसी भी चीज को, उसके मूल्य को लंबे समय तक एक जैसा रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये सरकार की सफलता है। कई गुना महंगा मिल रहा है बाकी देशों में पेट्रोल और डीजल, लेकिन हमारे देश में काफी समय से स्टेबिलिटी बनी हुई है। विश्व में कई जगह कितने भी देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है बीच में, लेकिन हमारे देश में उसका असर नहीं देखा गया। क्योंकि रसिया और भारत का जो रिश्ता है, उसमें किसी तीसरे को जगह ही नहीं दी। रसिया को जरूरत थी कि उसका प्रोडक्ट कोई ले, भारत को जरूरत थी कि उसके देश के लोगों के हित में उचित दाम पर कोई प्रोडक्ट दे। दोनों ने व्यापार को एक दोस्ताना अंदाज में एक दूसरे के साथ साझा किया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो पुतिन भारत पहुंचे। पहुंचने के बाद प्लेन से नीचे उतरे। पीएम मोदी ने गले लगा करके पुतिन का स्वागत किया। उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पुतिन के स्वागत में रखा गया था वहीं पर। तो पीएम मोदी ने उनको वो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया, उसके बारे में बात की। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन कहीं भी जाएं,
उनके साथ उनकी सिक्योरिटी होती है, एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं कर सकते। आप ये समझो, वो कहीं भी जाएं उनकी अपनी गाड़ी होती है, उसके अलावा वो कहीं सफर नहीं करते। और भारत जब वो आए हैं तब भी वो अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं, उसी से उनको यात्रा करनी थी। लेकिन पीएम मोदी और पुतिन अचानक जब फॉर्च्यूनर कार में बैठ जाते हैं एक साथ, पूरी दुनिया चौंक जाती है। लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। भारत पर और पीएम मोदी पर इतना भरोसा है पुतिन को कि अपनी सुरक्षा से जुड़े हुए प्रोटोकॉल तोड़ दिए और मोदी के साथ एक ही गाड़ी में बैठ गए। इससे पहले चीन में जब समिट हुई थी, आपको याद होगा, तो वहां भी पुतिन अपनी गाड़ी लेकर मोदी जी का 20 मिनट तक इंतजार करते रहे, और जब मोदी जी आए तो उनको साथ में अपनी ही गाड़ी में बिठा के फिर होटल गए। वहां पर पार्किंग में 40 मिनट खड़ी रही गाड़ी और बात करते रहे। ये दोस्ती ऐसे ही नहीं है, ये सच्ची दोस्ती है, और इसका लाभ निश्चित तौर पर भारत को भी हो रहा है। दोस्ती हमेशा से थी, लेकिन उस दोस्ती को कामयाब रिश्ते में बदलना, अगर किसी ने बदला है इसे, तो इसमें पीएम मोदी की तारीफ आप सभी को करनी पड़ेगी। उनकी जो राजनीति है, उनकी जो कूटनीति है, उनकी जो विदेश नीति है, उसके ही दम पर आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, व्यापार क्षेत्र में हो, रक्षा क्षेत्र में हो, या कहीं भी हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो पीएम मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठ करके एयरपोर्ट से निकले, और पुतिन की गाड़ी पीछे चल रही थी। मतलब न सिक्योरिटी की परवाह, न सुरक्षा का डर, दोस्त पर भरोसा इस तरह से है। तो दोनों लोग निकले एयरपोर्ट से और फिर वो लोग पीएम आवास गए। वहां पर पीएम मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया। चारों तरफ भारत और रूस के झंडे, नेशनल झंडे लगे हुए थे, लाइटिंग की गई थी और बढ़िया डिनर का इंतजाम किया गया था। दोनों ने डिनर भी किया और फिर बातें भी की। वहां से भी तस्वीरें सामने आई, और कार में जब साथ में दोनों निकले थे तो अंदर की फोटो तस्वीर वो भी बाहर आई। दोनों बातों में इतना मस्त है कि आप देखो, लगता ही नहीं है कि दो देशों के शीर्ष नेता हैं ये, यही लगता है कि बहुत पक्के घनिष्ठ दोस्त हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं। डिनर हुआ, फिर अगले दिन का प्रोग्राम शुरू हुआ, यानी आज का प्रोग्राम में ये हुआ कि पुतिन राजघाट गए, गांधी जी को श्रद्धांजलि दी उन्होंने। राजघाट जाकर के उनकी, गांधी जी की जो समाधि है वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनका स्वागत किया, और फिर सिलसिला शुरू हुआ बैठक। फिर जब बातचीत हुई और दोनों जब सामने आए तो उन्होंने ये कहा, मोदी जी ने कहा कि 30 दिन का फ्री वीजा टूरिस्ट को देंगे वो रसिया के, और पुतिन ने कहा कि न्यूक्लियर हो, एआई हो, या आज के जेनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, या रक्षा से जुड़े और भी उपकरण हो, रूस हमेशा भारत की मदद करता रहेगा। टेक्नोलॉजी में दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत लगातार, अब आप समझ लो, ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, इस लाइन को आप अंडरलाइन करके समझो। उन्होंने साफ कहा कि भारत लगातार रसिया से निर्बाध, बिना किसी कमी के तेल खरीद रहा है, जो कि ट्रंप कह रहे थे कम हो गया है। तो पुतिन ने कहा खरीद रहा है और खरीदता रहेगा। अब ये पुतिन का दौरा जो भारत में है, ये ऐसे समय में है जब चाइना भी बौखला गया। अब चाइना के मीडिया कह रही है, वो भी आपको बता देते हैं, चाइना की मीडिया कह रही है कि ट्रंप तो गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि ट्रंप तो सैंक्शंस लगा रहे हैं रसिया पे, और भारत में पुतिन का इस समय दौरा हुआ है। जब पुतिन किसी की दुनिया में नहीं सुन रहे हैं तो मोदी के पास आ रहे हैं
और इस देश में भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर जो पाबंदियां लगाई हैं ट्रंप ने, अमेरिका ने पुतिन के ऊपर, उनका क्या फायदा रह जाएगा। वहीं ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो पता चलता है कि जलन किस कदर है। लेकिन हमें क्या, हमें तो अपनी खबर रखनी चाहिए, आगे बढ़ना है, और हमारा जो भी दोस्त है हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। किसी की क्यों परवाह करें हम? हमारे देश के लोग, हमारे देश की पहचान, हमारे देश की तरक्की, हमारे देश का उज्जवल भविष्य ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। और जो पुतिन का दौरा भारत में हुआ वो इसका साक्षात प्रमाण भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के लोगों का हित पहले देखते हैं, बाकी चीजें बाद में। तो ये तमाम अपडेट अभी तक की आपको मैंने दी है। इस पूरी जो मूवमेंट है, इससे जुड़ी जो भी आगे अपडेट और आएगी वो भी हम आपको देंगे, सबसे पहले देंगे। तो फिलहाल आज की द इम्पैक्ट शो में इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।